एक पत्नी अपने ही भांजे का प्यार में इतनी पागल हुई कि आपने ही पति का खून जैसा घिनौना काम करने में भी उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा। 14 फरवरी 2024 बुधवार रात के 12 बजे शुभम वीडियो कॉल पर अपनी मामी से बात कर रहा होता है और अपनी मामी को आइडिया देता है कि कैसे अपने मामा को रास्ते से हटाना है, और सच में शुभम का यह आइडिया काम भी कर जाता है। तो ये घटना शुरू होती है। आज से करीब 10 साल पहले रूप सिंह राठौड़ अपने एक दोस्त की शादी में गया हुआ था। तो वहीं पर वह पहली बार पूजा को देखता है और देखते ही उसे पहली नजर में पूजा के साथ प्यार हो जाता है और पूजा को भी उसके साथ पहली नजर में प्यार हो जाता है। शादी से वापस आने के बाद रूप सिंह राठौड़ अपने घर में पूजा के बारे में बोलता है, लेकिन उसका घर वाला यह कहकर उसकी बात अनसुना कर देते हैं कि इस उम्र में यह सब होना आम बात है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद रूप सिंह राठौड़ और पूजा सिंह के घर वाले मान जाते हैं उन दोनों का शादी के लिए, और कुछ दिन के बाद ही उन दोनों का बहुत धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करवा दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और उनको एक प्यारा सा बेबी होता है। उससे पहले बता दूं, पूजा एक खुले मिजाज वाली लड़की थी। मतलब उसका दिल में जो आता है वह वही करती है और सबसे अकड़ के बात करती थी। लेकिन पूजा को अपने ससुराल में इतनी आजादी नहीं मिलती थी, इसलिए पूजा एक दिन रूप सिंह राठौड़ से बोलती है कि हम लोग और कितना दिन इस गांव में रहेंगे, अभी तो इस गांव में भी ठीक ठाक कमाई भी नहीं होता है। उससे अच्छा होगा कि हम शहर चलते हैं, उससे कमाई भी अच्छा होगा और बच्चे को भी एक अच्छा स्कूल में डाल देंगे जिससे उसे अच्छा शिक्षा मिलेगा। ये बात सुनकर रूप सिंह राठौड़ और उनके घर वाले भी राजी हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद रूप सिंह राठौड़ और पूजा एक उनका छोटा सा बेबी मध्य प्रदेश के रूपनगर नामक गांव में एक किराए का मकान में रहने लगते हैं। और शुरुआती दिनों में रूप सिंह राठौड़ को कुछ नौकरियां मिल रही थीं और कुछ छूट भी रही थी। इस बात से परेशान होकर रूप सिंह राठौड़ अपना एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता है, जिसमें वह रो मटेरियल लेकर आता था और रजाई और गद्दा बनाकर सेल करना शुरू कर देता है और उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और 2024 आ जाता है। लेकिन 14 फरवरी 2024 एक खबर आई थी, रूप सिंह राठौड़ और घर नहीं लौटेंगे। 15 फरवरी 2024 को एक नाले में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास एक फोन और एक चप्पल पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई एक्सीडेंट था। जब इस लाश को पुलिस वाले को मिला तो उन लोगों ने भी एक्सीडेंट सोचा, क्योंकि लाश के पास से बेहद दारू का बांसा रहा था। और जांच करने के बाद पता चला कि यह तो रूप सिंह राठौड़ का लाश है। तो ये बात जब रूप सिंह राठौड़ के घर वाले लोगों को पता चला तो उनकी माता पिता तो जैसे सदमे में चले गए और पूजा सबको दिखाने के लिए सबके सामने कूट कूट कर रो रही थी। पुलिस वाले पूजा से पूछते हैं कि इसका क्या, किसी के साथ कोई झगड़ा या किसी प्रकार का कोई बहस हुआ था? तो पूजा बोलती है, नहीं, यह तो बहुत अच्छे आदमी थे। ये बात सुनकर पुलिस वाले जाकर गाँव में पूछताछ करते हैं कि रूप सिंह राठौड़ का क्या कोई दुश्मन या किसी के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा या मारपीट हुआ था? तो गाँव वाले उनसे बोलते हैं कि नहीं, रूप सिंह राठौड़ एक अच्छे आदमी थे, लेकिन वह कभी कभार रात को शराब पी लेते थे, लेकिन शराब पीने के बाद और चुपचाप घर में सो जाते थे। ये बात सुनकर पुलिस वाले ये कंफर्म हो गया कि ये एक एक्सीडेंट है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस वाले उसको देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक PI प्लांट मर्डर है। ये बात पता चलते ही पुलिस वाले रिटर्न पूजा के घर जाते हैं और पूजा से पूछताछ करते हैं, लेकिन पूजा उन लोगों से एक ही बात बोलती है कि नहीं, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि बाहर एक छोटा सा 6 साल का बच्चा बैठा है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि रूप सिंह राठौड़ का बेटी है। तो पुलिस वाले बड़े चालाकी से जाकर उस बच्चों से प्यार से पूछते हैं कि बेटा, तुमने क्या तुम्हारे पापा को किसी के साथ झगड़ा या मारपीट करते हुए देखा है? तो बच्चा बोलता है नहीं, लेकिन अक्सर मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच में झगड़े होते रहते थे और मेरे पापा मेरी मम्मी से कहते रहते थे कि यह जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, ये सब छोड़ दो। तो पुलिस वाले पूरी बात समझ जाते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और वापस पुलिस थाना आने के बाद आलोक पूजा का फोन का कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप मैसेज का डिटेल्स निकाल लेते हैं। तो उसमें शुभम बोलकर एक नाम निकाल कर आता है। तो जब पुलिस वाले शुभम को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन पहले तो शुभम नहीं बोलता है, लेकिन 2-4 डंडा खाने के बाद वह सब सच बोल देता है कि रूप सिंह राठौड़ दारू के नशे में आकर पूजा को मरा करता था, जो अपनी मामी उसको अक्सर बताती थी। और ऐसी बात करते करते इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और रूप सिंह राठौड़ के पीठ पीछे शारीरिक संबंध भी बनाने लगे थे। लेकिन रूप सिंह राठौड़ का दारू पीना भी हद से ज्यादा हो गया था, जिससे वह पूजा को हर रोज मारने लगा, जिसकी वजह से एक दिन शुभम अपनी मामी को बोलता है कि तुम और टेंशन मत लो, मैं मामा को देख लूंगा। जब एक दिन रूप सिंह राठौड़ दारू पीकर घर को लौट रहे थे तो शुभम अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बाइक से गिरा देते हैं। जब रूप सिंह राठौड़ चिल्लाने लगा तो शुभम के एक दोस्त ने एक बड़ा वाला पत्थर उठाकर उसका सिर में मार दिया और पूजा घर बैठे ये सब वीडियो कॉल में देख रही थी और वह लोग ने ऐसा दिखाया कि ये कोई मर्डर नहीं
बल्कि एक एक्सीडेंट है। तो जब यह बात पूजा से पूछा गया तो उसने भी पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में वह भी इस बात को मान जाती है कि हाँ, उसी के कहने पर शुभम ने अपने मामा का खून किया है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे दारू के नशे में एक खुशहाल परिवार भी तबाह हो जाता है।